दोस्तों, पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिसके चलते पत्नी जो होती है वह अपने पति का घर छोड़कर अपने एक बेटे को लेकर अपने मायके अपने भाइयों के पास चली जाती है और अपने भाइयों को पूरी कहानी बता देती है। और इस घटना के अगले ही दिन जो पत्नी के भाई होते हैं वह अपने जीजा के घर पर जाते हैं और जीजा के हाथ पैर बांधते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, मुंह में कपड़ा ठूंसते हैं और उसे अपनी कार में भरकर जो है किडनैप कर उसे अपने साथ ले जा रहे होते हैं। लेकिन गांव वालों की चालाकी के चलते ये जो साले होते हैं वह पकड़े जाते हैं और इस पूरे मामले में फिर पुलिस की एंट्री होती है और पुलिस वाले जो होते हैं इस जो किडनैप किया हुआ व्यक्ति होता है उसे छुटाते हैं। और जब उससे पूरी कहानी सुननी जाती है तो दोस्तों वह कहानी बताता है कि जो उसके साले हैं वह उसके साथ आए दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं और उसकी जमीन को बेचकर उसके पैसे हड़पना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो पूरा मामला है यह उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आया है। आगरा के अंतर्गत एक खंदौली थाना पड़ता है और इसी थाने के अंतर्गत एक खेरिया गांव पड़ता है और इसी गांव का रहने वाला हरदेव सिंह नाम का व्यक्ति होता है। हरदेव जो होता है उसकी शादी 25 साल पहले हाथरस की रहने वाली लक्ष्मी नाम की लड़की से होती है और शादी के बाद इनके 3 बच्चे होते हैं, जिनमें एक बेटी और 2 बेटे होते हैं। और हरदेव के पास 12 बीघा जमीन होती है, जिसके चलते वह खेती किसानी का काम किया करता था और उसी से अपने घर का खर्चा चलाया करता था। अब दोस्तों होता यह है कि बुधवार को हरदेव और लक्ष्मी के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है और इसी के चलते जो हरदेव होता है वह अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम अपने मायके जाना चाहती हो तो चले जाओ, लेकिन यहाँ वापस लौटकर मत आना, मेरे पास काफी जमीन है, मैं बेचकर अपनी मौज लूंगा और अच्छा जीवन गुजर बसर करूंगा। और यहाँ पर इसी बात विवाद के चलते जो है मारपीट भी हो जाती है, जिसके चलते जो लक्ष्मी होती है वह अपने एक बेटे को लेकर अपने मायके हाथरस में चली जाती है और अपने 3 भाइयों से जाकर पूरी कहानी बताती है। अब दोस्तों बुधवार के अगले ही दिन यानी कि गुरुवार के दिन जो भाई राजपाल, सतपाल व धर्मवीर होते हैं वह 2 अन्य लोगों को अपनी कार में बैठाकर सुबह सुबह ही अपने जीजा हरदेव के घर पर पहुंच जाते हैं। हरदेव उस समय अपने घर के बाहर मंदिर में पूजा कर रहा होता है, तो यहाँ पर ही मंदिर के पास साले पहुंचते हैं और हरदेव को मंदिर से उठाकर उसके साथ पहले मारपीट करते हैं, फिर उसके हाथ पैर बांधते हैं, उसके मुंह में कपड़ा ठूसते हैं और उसे अपनी गाड़ी की जो कार वह ले गए थे उसकी डिग्गी में डालते हैं और उसे किडनैप कर ले जाने लगते हैं। यहाँ पर गांव वाले की चालाकी के कारण ही जो हरदेव होता है वह बच पाता है, क्योंकि दोस्तों गांव वाले जो है तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस को देते हैं और इस कार का पीछा करना शुरू कर देते हैं और पुलिस द्वारा जो है इस कार को रास्ते में जहां पर खंदौली पुलिस चेक पोस्ट पड़ता है उसी के पास में पुलिस वाले रोक लेते हैं और कार के अंदर की जब डिक्की खोली जाती है तो उसके अंदर हरदेव को जो है हाथ पैर बांधकर उसके मुंह पर कपड़े को टाइट बांधकर जो है उसे गाड़ी की डिग्गी में बढ़ा हुआ था। इसके बाद उसे बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालकर उसके जो है हाथ पैर खोले जाते हैं, उसका मुंह खोला जाता है और उससे पूछा जाता है और उसे जो है हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया जाता है। यहीं पर जो हरदेव के 3 साले होते हैं और जो 2 अन्य व्यक्ति होते हैं वह पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की करने की कोशिश करते हैं और वह इल्जाम लगाते हैं कि जो हरदेव है वह अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ जो है आए दिन लड़ाई झगड़ा करता है, उसके साथ मारपीट करता है और मारपीट करने के चलते ही जो है उनकी जो बहन लक्ष्मी थी वह एक बार हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जब हरदेव से पुलिस वाले पूछते हैं तो हरदेव बताता है कि जो उसके साले हैं वह जो है उसकी जमीन बिकवाना चाहते हैं और इस पूरे मामले में जो उसकी पत्नी लक्ष्मी है वह भी अपने भाइयों के साथ शामिल है और जमीन बिकवाकर वह उसके पैसे हड़पना चाहते हैं। अक्सर आए दिन जो साले हैं वह उससे जो है कभी 10,000 ले जाते हैं, कभी 5,000 रुपए ले जाते हैं और वह उसके पैसे वापस भी नहीं करते हैं। और इसी के चलते पुलिस वाले जो हरदेव की लिखित रिपोर्ट दर्ज करते हैं और इन जो अपराधी होते हैं जो हरदेव के साले होते हैं उन्हें गिरफ्तार कर 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी चल रही है।